जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पावन है और बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज श्रावण पुत्रदा एकादशी है संगत जी। और साथ में हम शिव पुराण के जिस अध्याय का स्वाध्याय करेंगे वे है 37। संगत जी, ये जो पुत्रदा एकादशी है, ये भगवान विष्णु ने खासकर जो माँ है, वो जिन जिन माँ को संतानें नहीं होती हैं या जो संतानों की वजह से परेशान रहती हैं, आज की कथा सुनने मात्र से ही संगत जी बहुत सारे कार्य, बहुत सारी चीजें जो इस चीज से रिलेटेड होती हैं वो अपने आप होना शुरू हो जाती है। संगत जी, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से पूरी नहीं हो रही, जैसे घर में संतान सुख की कामना हो, बच्चों के जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हो, या आप चाहते हैं कि जो गुरु जी हैं वो आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएं, तो आज की ये कथा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूं जिसे सुनने मात्र से ही गुरु जी और श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंत में आपको एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होने की मान्यता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियां अत्यंत पवित्र मानी गई हैं, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इसका नाम ही बताता है कि ये संतान सुख देने वाली, परिवार का कल्याण करने वाली और भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाने वाली एकादशी है। तो संगत जी, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन अपने गुरुजी महाराज के सामने मेडिटेशन करता है या फिर निंदा चुगली त्याग के एक व्रत रखता है, और व्रत तो संगत जी डिटॉक्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और गुरु की कृपा जो है वो उसके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करती है और उसके परिवार पर अपनी कृपा वो बनाए रखते हैं। अब सुनते हैं आज की पवित्र कथा। संगत जी, बहुत समय पहले महिषमती नगर में राजा महिजीत राज्य करते थे। संगत जी, राजा काफी न्यायप्रिय थे, दानी थे, धर्म का पालन करने वाले थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जिसके उनको क्या था कि सारे सुख छीन लिए थे। राजा की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे, लेकिन उनके घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी, आपको पता है, एक बहुत बड़ा राज्य को आगे संभालने के लिए हर एक राजा के मन में होता है कि मेरी या पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो जाए, पर उनके घर में कोई भी नहीं था। उन्हें चिंता ये दिन रात सताती रहती थी। और एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों, ब्राह्मणों और प्रजा को बुलाया और कहा, मैंने जीवन भर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी धर्म का त्याग नहीं किया, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? अवश्य ही इसके पीछे मेरे किसी पूर्व जन्म का कर्म होगा। राजा की बात सुनकर ही पूरी सभा दुखी हो गई। सभी ने निश्चय किया कि इस रहस्य का समाधान किसी महान गुरु या ऋषि से पूछा जाए। राजा के मंत्री, ब्राह्मण और नगर के श्रेष्ठ लोग वन में जहां पे रहने वाले महान तपस्वी ऋषि लोमश के आश्रम पहुंचे। संगत जी, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और राजा की सारी व्यथा सुनाई। ऋषि लोमश ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने कहा, राजा महिजीत पहले जन्म में एक साधारण व्यापारी था। एक दिन वह बहुत प्यासा था, तभी उसने एक तालाब देखा। उसी समय एक गाय अपने छोटे बछड़े के साथ पानी पी रही थी। व्यापारी ने अपनी प्यास बुझाने की जल्दी में गाय और उसके बछड़े को हटाकर स्वयं पानी पी लिया। उसने किसी को मारा नहीं, लेकिन उस दिन उसने एक माँ और उसके बच्चे के प्रति करुणा नहीं दिखाई। उसी कर्म के कारण इस जन्म में उसे संतान सुख नहीं मिल रहा है। ऋषि लोमेश ने आगे कहा, यदि राजा पूरे नियम और श्रद्धा से श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य भगवान विष्णु को समर्पित करे तो उनके इस कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सभी लोग प्रसन्न होकर लौट आए। राजा ने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, द्वादशी के दिन विधि पूर्ण व्रत का पालन किया। उन्होंने पूरा पुण्य भगवान विष्णु को अर्पित किया जैसे उनके गुरु ने कहा था। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म लिया। पुत्र होते ही पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने भगवान विष्णु का बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे। संगत जी, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया एक छोटा सा कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे एक छोटा सा बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी समय आने पर अपना फल अवश्य देते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति, सच्चा पश्चाताप, व्रत, दान और सत्कर्म मनुष्य के जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं।
संगत जी, यदि संभव हो तो इस दिन अगर आप गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाइए, ठीक है। पीले फूल उनको अर्पित करिए, घी का दीपक जगाएं। अगर तुलसी है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट्स का आपने क्या करना है, गुरुजी महाराज के सामने बैठ जाओ और गुरुजी महाराज के स्वरूप को आंखें बंद करके, ठीक है, आपने जहां पे आप बिंदी लगाते हो ना, भ्रकुटी में आपने ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है, ठीक है। और अगर आपको आंखें बंद करके नहीं हो रहा है, आंखें खोल के गुरुजी महाराज की जो आईज है उनको देखते देखते आपने मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो ये श्रद्धा से इस कथा को भी अगर सुने या आगे आप किसी को सुनाते हैं, शेयर करते हैं, तो इसका भी बहुत फल है। तो संगत जी, यदि आपने श्रद्धा और विश्वास से ये कथा सुनी तो भगवान श्री हरि विष्णु आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। जो भी मनोकामना आपके हृदय में है भगवान उसे पूरी करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है संगत जी, तो आप इसे जिनको भी ये प्रॉब्लम सेम है उन तक जरूर भिजवाइएगा, क्योंकि संगत जी क्या पता आपके इस कर्म से किसी का क्या कष्ट दूर हो जाता है। संगत जी, बहुत सारी आंटीज के मुझे डीएम्स आए थे कि आंटी उस सीरम के बारे में बताओ जो आप जिसकी आपने बात की थी। तो संगत जी, वो बेसिकली ना मिनिमलिस्ट जो एक कंपनी है उसका एक सीरम है। और ये देखो, ये मैं आपको जो सामने वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हो, ये 0.3 रेटिनोल का फेस सीरम है और इसमें ना बकजू ऑयल है और साथ में कुछ एंजाइम्स वगैरह है। तो संगत जी, जब आपको ऐसा लगता है ना रात को आपने जो मैंने साबुन बताया था ना, सोप, अगर आप उससे अच्छे से मतलब लाइक साफ कर लेते हो, उसके बाद आपने ना ये वाला सीरम जो है ये लगाना है जहाँ पे आपकी फाइन लाइंस हैं, जहाँ पे आपको ऐसे अजीब सा लगता है कि नहीं बड़ा भद्दा सा लग रहा है, वहाँ पे आपने इसको क्या करना है, 3-4 ड्रॉप्स ऐसे फेस के ऊपर करने हैं। तो ये ना इसमें एक ड्रॉपर होता है, उसकी सहायता से जब आप अपने फेस पे अच्छे से मसाज करोगे फिर आपने सो जाना है। मॉर्निंग में उठना है तो वो जो पिगमेंटेशन वाला सोप था ना, या जो भी आप पिगमेंटेशन वाला बोलो, चाहे आप उसको बैलेंस वाला बोलो, वो ऑल इन वन है। तो वो आपने फिर फेस धोना है और फेस के ऊपर ना कोई भी केमिकल वाला फेस वॉश मत लगाना, क्योंकि ये वाला सोप जब से मैंने फेस पे यूज़ किया है ना, तो मुझे अब ना फेस धोने के बाद ना ड्राइनेस नहीं आता। और ये ऑयल जब से शुरू किया है तो काफ़ी ज़्यादा जो फाइन लाइन्स मेरे भी लिप्स के अराउंड थी ना, और आइज़ के अराउंड होती है ना फाइन लाइन्स होती हैं, या कभी चिन के पास होती है, वो तो एकदम जादू की तरह गायब हो गई हैं। तो मैं इस ही सीरम के बारे में बात करी थी संगत जी। इसके बाद अगर आप मॉर्निंग में चाहते हो, जैसे मेरे पास तो मेरी स्किन क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि मौसम के हिसाब से वो बदलती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन की स्किन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है, मतलब ऑयली भी रहती है, ड्राई भी रहती है, ठीक है। तो ये जो सामने आपको सनस्क्रीन दिख रही है ना, ये सनस्क्रीन भी बहुत बेस्ट है। मैं दोनों को टैग कर दूंगी और मतलब लाइक कि आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे, आप मेरे मैसेजेस में जाके देख लेना जहाँ पे मैंने मैसेज किया होगा टॉप पे। तो ये जो दोनों है, मतलब इसको अगर आप ऐसे लगाते हो ना, मतलब मॉर्निंग में धूप में निकलने से पहले, तो वो पिगमेंटेशन होने से बहुत रुकता है। और एक ना वो पीछे से ऐसे लगता है ना जैसे फाउंडेशन टाइप नहीं है, ये आपकी स्किन नेचुरल आपको फील करेगी। तो ये मैं खुद पे भी लगाती हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ। अगर आप अभी तक कोई सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें ना विटामिन सी और नाइसिनामाइड है। और हमारे जो स्किन में ना एक उम्र के बाद ना कोलेजन ना घटना शुरू हो जाता है, बढ़ता नहीं है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो क्रीम है ये बेसिकली इसी को ही जो है क्या करता है, कोलेजन को बचा के रखता है, उसको ज़्यादा नहीं डिग्रेड होने देता। ऐसे तो ये दोनों बॉटल्स हैं, ये बड़ी वाली बॉटल्स पूरी खत्म हो चुकी है, तो अभी छोटी वाली जो मैंने टेस्ट के लिए मंगवाई थी ये वही चल रही है मेरी अभी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तभी मैंने ये दोनों दिखाई कि एक मैंने बड़ी वाली तो खत्म कर दी है, अब ये छोटी वाली जो पहले की पड़ी हुई थी थोड़ी, जो मैं मतलब अपनी ट्रैवल के साथ लेके जाती हूँ, तो वो मतलब अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। पर दोनों सेम है और बहुत ही अच्छे हैं, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है वो बेदाग रहे। जहाँ जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है ना, वहीं उस आपने जो डर्मा टच वाला सोप है उससे आपने मतलब वहाँ पे उसको लगाना है। और धूप में निकलने से पहले ये चीज़ मतलब थोड़ा सा उसको मसाज करके चले जाना एंड कम बैक। रात को तो वैसे भी आप आराम से अपना उसी डर्मा टच से अपना सोप से अपना फेस धो लो, अपना धो लो सॉरी, और उसके बाद आप अपना बोकोचो ऑयल जो रेटिनोल सीरम मैंने बताया ये आप अप्लाई कर सकते हो। पर इन दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बारी अपनी स्किन के ऊपर, हाथ के ऊपर पैच टेस्ट जरूर कर लेना है। ये ऑल कॉम्बिनेशन के लिए है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और जरूर अप्लाई करना, ठीक है संगत जी। आपको प्रोडक्ट्स में ये दिख जाएंगे और कमेंट्स में लिंक भी इसका मैं डाल दूंगी। आइए अब आज का शिव पुराण का प्यारा सा पाठ सुनते हैं। तो संगत जी, अब हम शिव पुराण का, आज देखो डबल ब्लेसिंग्स हैं। एक तो हमने इतनी प्यारी सी कथा सुन ली एकादशी की, अब आगे जो हम कथा सुनने वाले हैं वो शिव पुराण में। अब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना कि भाई उन्होंने गलत किया भगवान को श्राप देके। फिर भगवान विष्णु जी से जब माफी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा मुझसे तो चलो ठीक है मैं आपको माफ कर दूंगा, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, पर अब
भगवान शिव के सामने जाके भी तुमने यही चीज की है। हाँ, तुम्हारे इस जो भी तुमने कर्म किया है इसका एक ही पश्चाताप है। और वो उन्होंने जब उनको बताया अपने पापा के पास, मतलब जो उनके ब्रह्मा जी हैं उनके पास जाओ, वो आपको शिव शतनाम स्तोत्र के बारे में बताएंगे, उनके बारे में सुनो। और वहीं से जो आपके कर्म बने हैं ना, अचानक से माया की वजह से जो कर्म बने हैं नारद जी, वो दूर हो जाएंगे। संगत जी, हमारे भी दिन प्रतिदिन में माया की वजह से ऐसे कर्म बन जाते हैं। तो ये कथा ही एकमात्र साधन है उन कर्मों को दूर करने का। ठीक है संगत जी, आइए आरंभ। अब ये भगवान विष्णु ने कहा है, देखो कितनी रिलेट कर रहा है ना। एक तो इतना प्यारा सा आज पर्व है, ठीक है, पुत्रदा एकादशी है, और ऊपर से भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है जाइए भगवान शिव की आराधना कीजिए, अपने पिताजी ब्रह्मा जी जो बताएंगे उनके द्वारा कथित जो भी वो कहेंगे वैसा वैसा आप करिए। तो संगत जी, यही चीज होती है, यही हमारा जो है सनातन धर्म है। और आज का शिव पुराण का ये अद्भुत प्रसंग हमें यही सिखाने वाला है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे नारद जी ने शिव तीर्थों की यात्रा की, कैसे रावण और कुंभकर्ण के जन्म का रहस्य सामने आया, और क्यों अंत में नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी से शिव तत्व का ज्ञान मांगने पहुंचे। तो इस कथा को भी संगत जी अंत तक सुनिए, क्योंकि इसके अंत में भगवान शिव की महिमा का ऐसा रहस्य बताया गया है जो हर शिव भक्त के लिए जानना जरूरी है। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान श्री हरि अपनी लीला समाप्त करके अंतर्ध्यान हो गए, तब देव ऋषि नारद के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अलग अलग शिव तीर्थों की यात्रा करेंगे और जहां जहां शिवलिंग विराजमान है वहां जाकर पूरे प्रेम और श्रद्धा से भगवान शिव के दर्शन करेंगे। नारद जी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक शिवलिंग से दूसरे शिवलिंग तक जाते रहे। जहां भी पहुंचे पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी पूजा अर्चना की। इसी यात्रा के दौरान वे उन दोनों रुद्रगणों से मिले जिन्हें उन्होंने पहले क्रोध और मोह में श्राप दिया था। जैसे ही उन गणों, जो दोनों गणों थे ना, जो उन्होंने मतलब जिन्होंने बोला था कि आपका फेस जो है वो बंदर जैसा हो गया हुआ है, अब जब वो उनके सामने आए, जिन्होंने मतलब कि उनको पहले क्रोध में श्राप दिया था, अब वो तुरंत उनके चरणों पे गिर पड़े। संकट जी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, हमसे जो भी अपराध हुआ है हमें क्षमा कर दीजिए। उस समय आपकी बुद्धि भगवान शिव की इच्छा से माया में मोहित हो गई थी, इसलिए आपने हमें श्राप दिया था। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, अब कृपा करके हमें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। नारद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, हे रुद्रगणों, तुम भगवान महादेव के प्रिय गण हो। उस समय मेरी बुद्धि मोह से ढक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया। उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन असत्य नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगले जन्म में तुम दोनों महर्षि विश्वा के पुत्र बनोगे। एक का नाम रावण होगा और दूसरे का कुंभकर्ण। तुम दोनों अत्यंत बलवान, पराक्रमी और समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। राक्षसों के राजा बनोगे, अपार वैभव प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम तीनों लोकों में गूंजेगा। देखिए संगत जी, शिव पुराण से रामायण निकली है। लेकिन याद रखना, इतना सामर्थ्य मिलने के बाद भी तुम भगवान शिव के महान भक्त बने रहोगे। फिर भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी क्षण तुम्हारा उद्धार होगा और फिर अपने दिव्य स्थान को तुम लोग दोनों प्राप्त कर लोगे। संगत जी देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि शिव पुराण जो है ना, अगर आप सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि श्राप क्यों थी, कर्सेस क्यों मिलते थे। श्राप मिलता था क्योंकि ये भगवान की योजना होती है। ये सब इट इज ऑल प्री डिसाइडेड। जो आपके साथ बुरा अच्छा जो भी हो रहा है ना, इट इज ऑल जो है डिसाइडेड है। ये सब लिखा जा चुका है क्योंकि आगे जाके कुछ बहुत अच्छा होना है। तो संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे केवल दुख देने के लिए हैं, लेकिन जैसे रुद्रगणों का श्राप अंत में उनके कल्याण का कारण बना, वैसे ही भगवान कभी कभी कठिन रास्ते से हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस घटना को आज हम दुर्भाग्य समझ रहे होते हैं, वही भविष्य में भगवान की सबसे बड़ी कृपा साबित हो सकती है। सूत जी आगे कहते हैं, नारद जी के मुख से एक दिव्य वचन सुनकर दोनों रुद्रगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चले गए। उधर नारद जी भी आनंद से भर गए। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहे और अनेक शिव तीर्थों का दर्शन करते रहे। यात्रा करते करते वे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। संगत जी पूरे भाव से पूजा की और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डूब गए। उनका मन अब पूर्ण रूप से निर्मल हो चुका था। अब उनके हृदय में केवल भगवान शिव के प्रति क्या था, प्रेम और भक्ति थी। संगत जी, जैसे कोई व्यक्ति रोज गंगा में स्नान करके शरीर की सफाई करता है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण और तीर्थों का दर्शन हमारे मन की सफाई करता है। धीरे धीरे मन का क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या समाप्त होने लगते हैं और भीतर शांति आने लगती है। संगत जी, भगवान शिव का स्मरण करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया। तब नारद जी अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु की महिमा को जाना है। मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप, दान और तीर्थों का महत्व भी समझा है, लेकिन अभी तक मैं भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इसलिए अब मैं आपसे भगवान शिव का संपूर्ण रहस्य जानना चाहता हूँ। मुझे बताइए, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, और साथ में मुझे ये भी बताइए
सृष्टि की शुरुआत में वे कैसे थे, सृष्टि के पालन के समय उनका रूप कैसा रहता है, प्रलय के समय वे कहाँ निवास करते हैं, उनकी दिव्य लीलाएं कैसी हैं, माता पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ, भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को कौन कौन से वरदान देते हैं। हे पितामह, कृपा करके मुझे भगवान शिव का ये संपूर्ण दिव्य चरित्र सुनाइए। जब किसी विद्यार्थी को संगत जी किसी विषय की पूरी जानकारी चाहिए होती है तो वो सीधे अपने गुरु के पास जाता है। उसी प्रकार नारद जी ने भी अपने अहंकार को त्याग कर ब्रह्मा जी से प्रश्न किए। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वे उतना ही अधिक सीखने के लिए विनम्र रहता है। सूत जी कहते हैं, अपने प्रिय पुत्र नारद की ऐसी विनम्र और जिज्ञासा से भरी बातें सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि अब नारद जी का मन पूरी तरह निर्मल हो चुका है और वे भगवान शिव के परम रहस्यों को जानने के योग्य बन चुके हैं। यहीं से शिव पुराण का वह दिव्य अध्याय आरंभ होता है जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव के अनंत, अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये हम कल सुनेंगे संगत जी। आज का हम एक ही अध्याय हमने किया है। और संगत जी, अब जो आगे का एक शुक्राना सत्संग है वो प्यारी संगत ने बहुत ही विनम्र होकर अपनी वाणी में हमें भेजा है, इससे जरूर सुनिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 31 जुलाई को आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा से गुरु महाराज जी कह रहे हैं अपना सत्संग शेयर कर। शुक्राना मेरे मालिक मुझे सेवा बख्शने के लिए। मैं सोना आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ब्लेसिंग फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पे। शुक्राना मेरे मालिक मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी की मैसेज आ रही थी गुरु पूर्णिमा पर तो सत्संग में आना, बड़े मंदिर आना। तो जहाँ पर भी गुरु महाराज जी का सत्संग होता है ना, वही बड़ा मंदिर है। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे 2 जगह की पे ब्लेस किया अपने सत्संग में बुलाकर गुरु पूर्णिमा पर। 28 तारीख को हम रात को 2 बजे निकले। 2 बजे नहीं, मैं घर के बाहर जब निकली ना, मैंने अपना फोन किया ड्राइवर को फोन करने के लिए अमृत वेला के लिए। तो उस टाइम में जैसे मैंने फोन ऑन किया, आप यकीन नहीं करोगे 144 ये ब्लेसिंग से यूनिवर्स का नंबर है। शुक्राना मेरे मालिक। और मैं घर के बाहर निकल रही थी उस टाइम पे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं डरते डरते निकलती क्योंकि रात को अकेली निकल रही थी गली में। तो गुरु महाराज जी बता रहे थे कि मैं तेरे अंग संग हूं, तो अकेली नहीं है। फिर मैं जब ड्राइवर को बोली कि आप गली में गाड़ी ले आइए, तो वो बोली नहीं नहीं पॉसिबल नहीं होगा। फिर उन्होंने मना कर दिया साहब। तो मैंने बोला ठीक है। फिर गली गंदी थी और मैं अपना वॉकर लेकर चलती हूँ, तो मुझे डर था कि मेरा वॉकर गंदा ना हो जाए। लेकिन फिर ठीक भी वो अंकल भी दूसरों की गाड़ी खराब ना हो जाए, बेचारे वो भी डरते हैं। फिर मैं जब गली की तरफ निकल रही थी बाहर, तो एक दो डॉगी खड़े थे और जो हमेशा खड़े थे वो मुझे देखते हैं, कुछ करते नहीं, ना भौंकते ना कुछ। हमारी गली के ही हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे ध्यान रख रहे हैं कि तुम डरो मत, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। एक ब्लैक था, एक हल्का भूरा और व्हाइट था। और फिर ड्राइवर अंकल आ गए और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। फिर जब मैं वहां गई, हम लोग सत्संग में बैठे, गुरु महाराज जी के ब्लेस्ड शब्द गुरु वहां पर तो वैसे नहीं चलते इतने। तो वो जो भी गुरु महाराज जी के सत्संग हो रहे थे वहां पर हमने ध्यान, गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कई बार नींद आ जाती है अपने आप ही। नींद के झटके लगते हैं गर्दन में। फिर बोलते नहीं 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 मुझे नहीं सोना है। तो उसके लिए मैं माफी मांगती मेरे मालिक, उसके लिए मुझे माफ कर देना आप। फिर वहां पर हम लोगों को प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। तो बहुत ब्लेस्ड प्रसाद था। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी ने हम आरती की है, उसके लिए शुक्राना। गुरु महाराज जी के बहुत मैसेज भी आए थे कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा। तो वहां पर जब सत्संग हो गया था कंप्लीट, सब लंगर खा रहे थे, तो एक आंटी ने अचानक से एक ग्रीन कलर की सूट पहन रखी थी उन्होंने, और मेरे हाथ में गुरु महाराज जी का पीले रंग के स्वरूप का ब्रेसलेट स्वरूप मुझे मेरे हाथ में से अचानक से देती। मैंने क्या दिया है, वो मैं देख के शौक रह गई। जो गुरु महाराज ने बोला था कि मैं तेरे घर आऊंगा। तो कोटि 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 बार शुक्राना, क्योंकि 30 जुलाई को गुरु महाराज जी बोले थे कि मिठाई मंगवा ले पुत्र, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। ओ माय गॉड। गुरु महाराज जी का छोटा सा स्वरूप भी होता है ना, वो छोटा नहीं होता है, वो ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होती है। तो गुरु महाराज जी उस दिन मेरे साथ इस घर में आए थे येलो चोला में, और येलो चोला में गोल्डन और ये मतलब है ना ट्रांसपेरेंट टाइप की पिच कलर की बॉल्स के वो है ना बीट्स है उसमें, और येलो कलर का चोला है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और फिर मैं जब 28 को गई थी, 29 को सुबह आई 8 बजे, 7:30 पौने 8 बजे तक आ गई थी घर। फिर उसके बाद 30 तारीख को हमारे बगल में होता है थर्सडे को गुरु महाराज जी का सत्संग, वहां पर भी गई। वहां पर गुरु महाराज जी ने ब्लू कलर का चोला पहन रखा था, और जहां पर सॉरी मैं अमृत वेला में गई थी ना, वहां पर गुरु महाराज जी ने येलो रंग का चोला पहना हुआ था, और गुरु महाराज जी ने मुझे येलो रंग के चोले से इस स्वरूप से ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु पूर्णिमा मतलब 30 तारीख को भी मैं गई थी सत्संग में,
तो वहां पर भी मैंने देखा गुरु महाराज जी ब्लू कलर का चोला था, मैंने भी एकदम डीप ब्लू कलर की ड्रेस पहन के गई थी, एकदम डीप कलर, मतलब वो ब्लैकिश लगता है लेकिन वो ब्लैक में था, एकदम डीप ब्लू था। और मैं ब्लू कलर उनका देखते मैं इतनी खुश हुई गुरु महाराज जी को, मैं शुक्राना कर रही थी। मैं बहुत सुंदर दरबार सजा था वहां पर भी गुरु महाराज जी का। और फिर वहां पर भी हमें ना एक ना ब्लेसिंग्स मिली थी, मुझे लगा इसमें टॉफी वगैरह होगी। तब मैं घर में लेके आई संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे उसमें ब्लू कलर का ही स्वरूप था गुरु महाराज जी का। इसमें जो स्वरूप है उसमें तो गुरु महाराज जी ने एक तरफ है ब्लैक और एक तरफ है व्हाइट, लेकिन जो उसके बीट्स है ना वो है ब्लू और व्हाइट। और वैसे ही चोला में गुरु महाराज जी ने सत्संग में पहन के रखा था, और वही सेम कलर का मेरे पास गुरु महाराज जी का ब्लेस किया हुआ ये ब्रासलेट एक और आया। और गुरु महाराज जी मुझे सत्संग में सुनवा भी रहे थे कि ब्रासलेट मिलेगा, मतलब आंटी लोग बोल रहे थे कि कोई आए पीछे से आंटी, मेरे हाथ में ब्रासलेट थमा के चली गई। वो सेम मेरे साथ भी सत्संग में हुआ था। गॉड, मेरे बाबा कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, उसके लिए अनंत शुक्राना। और सॉरी मैं भूल गई, मैं जब अमृत वेला जा रही थी ना घर से, तो चंदा मामा पूरे गोल दिखाई दे रहे थे, उसमें गुरु महाराज जी के दर्शन भी थे। गुरु महाराज जी ने मुझे उससे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया पुरानी आंटी का, कि गुरु महाराज जी बोले थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मुझे चांद में देखोगे। ओ गॉड, मुझे उसके दूसरे दिन मुझे ये मैसेज आया गुरु महाराज जी का, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपने मुझे उसमें दर्शन दिया। फिर हम लोग जा रहे थे ना, रास्ते में एक आंटी को और हम लोग को रिसीव करना था गाड़ी में, तो एक बिल्डिंग में हम लोग देखे 369 की ब्लेसिंग्स, मतलब 369 ये यूनिवर्स नंबर है। गुरु महाराज जी बोल रहे तू एकदम सही रास्ते पे जा रही है। गॉड, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, कहीं पर 17 दिख रहा है, कहीं पर 77 दिख रहा है, कहीं पर 777 दिख रहा है, कहीं पर 7777 की ब्लेसिंग्स दिख रही है, 2222 6666 888, गुरु महाराज जी 333 555 666, गुरु महाराज जी 11 11 10 10 12 12 1 2 3 4 1 1 7 6, ये सब एंजल्स नंबर है। कितने तो मैं भूल गई, भूल जाती हूँ बोलना। शुक्राना मेरे मालिक, इतने सारे आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे को, मेरी झोलियां भर दी मेरे मालिक ने। अभी फ्लैट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, भैया को बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने कैसे अरेंज करवाए, क्योंकि काम रुक गया था और हम लोगों को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, कभी भैया की, कभी किसकी, तो मैं बस गुरु महाराज के हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ। वो मैं जानती हूँ कि गुरु महाराज जी कष्टी कटवा रहे हैं उनके भी। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने उनको ठीक किया। मैं वो जो जिस रूम में नीचे फ्लोर में रहती है ना, वो वहां पर मम्मी से बार बार मिलने जाती है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है वो तो वही जाने। लेकिन फिर जब मम्मी मेरे हम लोगों के पास ऊपर सेकंड फ्लोर में आई ना, तो मैंने मम्मी को टाइम से जगह प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया, और गुरु महाराज जी के ब्लेस्ड शब्द गुरु बाणी सुनाई गुरु महाराज जी का, जैसे कि एक तो औखी घड़ी ना देखा न दे, मेरा बैद गुरु गोविंद, ये जो मेरे गुरु महाराज जी के ब्लेस्ड शब्द बानी है ना, मैं वही चलाई थी। मेरी मम्मी ठीक हो गई है, एकदम ठीक। मेरे भैया के चक्कर आ रहे थे, वो भी एकदम ठीक हो गए। ये सारी गुरु महाराज जी की कृपा है। बहुत बड़ा कष्ट आया था, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने थोड़े थोड़े में ही कटवा दिया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरी मम्मी की उल्टी भी हुई थी, लूज मोशन भी हुए थे, लेकिन जल प्रसाद से मेरी मम्मी एकदम ठीक हो गई। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उसमें आंटी बताई थी गुरु महाराज जी जिस स्वरूप में आपके घर आते हैं वो कैसे आपको ब्लेस करते हैं। तो ब्लू कलर के बीच में है ना, तो जो महादेव ने विष पिया था, उनका गला जो है वो नीला रंग का हो गया था ना, तो गुरु महाराज जी दिखा रहे हैं कि मैंने विष पिया है कितना तुम लोगों का। उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरु महाराज उस औरत की तरफ से भी, क्योंकि वो जो गंदी क्रिया कर रही है उसकी वजह से आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, जो बहुत गलत है। आप हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है, और ऐसे भी लग रहा है कि अगर आप नहीं बचाओगे हमें बचाएगा कौन। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, आपने दोनों स्वरूप में हमें बहुत ब्लेस्ड किया गुरु महाराज जी। अनंतम 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 बार शुक्राना। मेरे दोनों भतीजियों को भी आपने अपनी सेवा में लिया। गुरु महाराज जी ने कहा है कि तू चिंता मत कर अपने बच्चों की, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका आगे चल के, उनकी चिंता मत किया कर, मैं उनके अंग संग ही रहता हूँ। उनके कई कष्ट काटे गुरु महाराज जी ने। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे भैया के कष्ट काटे उसके लिए शुक्राना। और अब फ्लैट का फर्नीचर वापस बन रहा है, ग्रिल भी लग गई है, वो सब गुरु महाराज जी ने करवाया है। सारा अरेंजमेंट्स खुद गुरु महाराज जी करवा रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। कठिनाइयां हैं, पैसों की ये चीजें चल रही है, ऐसी पैसों की जो दिक्कत है गुरु महाराज जी, लेकिन वो कैसे हमारे काम निकल रहे हैं ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाइन भी कटी और फिर वो दूसरे मीटर में डालकर जोड़ लिया, वो पैसे भैया चुका देगा, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। कई बार कष्ट ऐसे आते हैं गुरु महाराज जी इतने में हमारा टाल देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, कि फिर भी हमारी जिंदगी बहुत बेटर है,
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब जो हो सकती थी, घर में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो सकती थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने छोटी-मोटी तकलीफ़ें दे कर के उन्हें ख़त्म कर दिया है। गुरु महाराज जी आपका लाखों, करोड़ों, अनंतम बार शुक्राना, अनलिमिटेड। मैं सुबह उठ के आती हूँ ना रूम के बाहर, तो हम लोग क्या ना मकान है, ऊपर जाली लगी हुई है, तो कबूतर का कभी 1 फेदर, कभी 2 फेदर ऐसे ऊपर से गिरते हैं। गुरु महाराज दिखाते हैं, देख तेरे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स बरस रही है मेरी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक बटरफ्लाई आई थी, मैं कुछ दिन पहले ऊपर छत पर थी शाम के टाइम पे, और वो मेरे ऊपर से गायब भी हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई कष्ट था, गुरु महाराज ने वो भी काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बर्थडे पर गुरु महाराज जी के एक भंवरा आया था ब्लैक कलर का, जो मेरे आसपास बहुत मंडराया, क्योंकि उस दिन मेरे ऊपर बहुत नेगेटिविटी की गई थी। गुरु महाराज जी ने मेरी सारी नेगेटिविटी उस दिन काट दी अपने बर्थडे वाले दिन। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो देख रही है, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। उसको ऐसे लग रहा है कि इसके उसको जान गई है कि गुरु जी ही हैं जो हमें बचा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु जी को इतनी घुर घुर के देख रही थी। मेरी मम्मी के रूम में कैलेंडर है, वो मेरे मेरे सामने मेरे गुरु महाराज जी को कैसे घुर घुर, मैं उससे बात नहीं करती। 2.5 साल होने में आ गए, तो 2.5 साल मैं उससे बात बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे गुरु जी ने एकदम मना किया। तो वो गुरु जी का स्वरूप इतनी घुर घुर के देख रही थी ना संगत जी, उसके चाहते ही गुरु महाराज जी का स्वरूप कैलेंडर नीचे जमीन पे गिर गया। बाप रे! मैंने बोला कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस थे उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती। और गुरु महाराज जी ने मेरा कोई कष्ट टाला, क्योंकि मैं उस रूम में थी और मेरी मम्मी थी और वो भी थी। मैं हालांकि जहां पर वो जल्दी से होते मैं वहां नहीं जाती। गुरु जी ने मुझे उससे अपनी एनर्जी को एकदम कट ऑफ करने बोला है। एकदम बात नहीं करना, एकदम नहीं दिखना है ना देखना है। तो मैं एकदम दूर रहती हूँ। वो अगर मतलब घूमती है बाहर अपने रूम से, तो मैं अपने रूम में चले जाती हूँ, मैं नहीं देखती उसको, मैं देखती भी नहीं हूँ। मैं मंदिर में रहती हूँ, तो मैं अपना मंदिर का पट बंद कर लेती हूँ, मैं उसकी तरफ नहीं देखती। तो जानबूझ के मेरी तरफ आने की कोशिश करती, बात करने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या चीज हो रही है। मतलब वो लड़ाई वड़ाई करना चाहती है, गुरु जी बता रहे हैं, वो बहुत पूरा लड़ाई करके फंसाने के चक्कर में है, और खुद विक्टिम बन जाएगी कि मैं उससे उससे प्रॉब्लम कर रही हूँ। तो हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। अगर गुरु जी कोई भी संगत को बोल रहे हैं ना कि तू चुप रहे, तो सच में आप चुप रहिए, क्योंकि वो लोग आपको फंसाने की तैयारी में। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम बारक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं मुझे हमेशा, जो तेरा है वो तेरे तक आकर ही रहेगा, कोई तुझसे नहीं छीन सकता। गुरु महाराज जी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है, कितनी तो मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आज मैं एक चीज के लिए सॉरी बोलती हूँ गुरु महाराज